आपको हमारा जो पूर्वी पॉइंट्स कौन। गुड इवनिंग, मैं से उत्कर्ष परिवार में आप सभी नमस्कार। गुड इवनिंग, मैं से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। भारत के भूगोल की दूसरी क्लास में स्वागत है आप सभी का। कल हमने बहुत कुछ पढ़ा, आपको याद भी होगा कि हमने हमारा नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, हमारा साउथ पॉइंट कौन सा है, हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है वो हमने बताया, इंदिरा पॉइंट के बारे में बताया आपको, हमारा जो पूर्वी पॉइंट कौन सा है, हमारा जो पश्चिमी पॉइंट है वो कौन सा है, हमारा विस्तार एक्सटेंशन कहां से कहां तक जो हमारा है, हमारी जो बाउंड्री उसमें स्थलीय राज्य कितने हैं, इसके अलावा जो हमारा तटीय सीमा वाला राज्य वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य बाउंड्री नहीं बनाते हैं, ये कल हमने आपको बताया था। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे, ठीक है। अब दोस्तों आपकी हम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हमें पढ़नी है, लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो हमें पढ़नी है यहाँ पर। जो हमारा इंटरनेशनल जो बाउंड्री है इसमें कौन कौन से देश है पहली बात तो, और आपकी इसके अलावा उन देशों से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं वो आपके सामने आने वाला इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो हमें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ना, सीमा लिखना है इसको, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हमारी वो हमें यहाँ पर अध्ययन करना है, इसका इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारा टॉपिक जो होने वाला है कौन सा होने वाला है, इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा टॉपिक होने वाला है। ये आपको ख्याल में है कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री वो हमें पढ़ना है यहाँ पर, देखिएगा। देखिए पहला, देखो हमारे आसपास देश कौन कौन से हैं आप मैप में देखिए एक बार, ठीक है। देखो मान लो ये आपके भारत का मैप है, खाली मैप आपके सामने, स्टेट कहां कहां पर है पढ़ा चुका हूं कल आपको। एक बार पहले आप मैप देख लीजिए, फिर हम आपके भरेंगे उसको, ठीक है। फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछो हमारे आसपास कौन कौन से देश हैं दोस्तों, तो ये तो अपना भारत हो गया, ये आप जानते हो, ठीक है। यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ कौन सा, यहाँ जो है आपका लिखना, यहाँ कौन है, यहाँ पाकिस्तान कौन है, यहाँ जो है आपका, यहाँ पाकिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पाकिस्तान हो गया आपका यहाँ पर ना, तो हमारा पूरा ये तो भारत हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। यहाँ दोस्तों ऊपर क्यों लिखना कौन है, अफगानिस्तान भी लिखना। यहाँ अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है। कई लोग बोलते हैं कि जो अफगानिस्तान की बाउंड्री कहां पर लगती है, बिल्कुल लद्दाख के अंदर थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है। एकदम सही फैक्ट तो यही है। अगर आप इसको अपना हिस्सा मान रहे हो भारत का, तो भारत की अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपना हिस्सा पीओके वाला जो है वो अपना हिस्सा है, ठीक है। बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ कौन है, तो यहाँ हमारा चाइना कौन है, यहाँ हमारा जो चाइना है, चीन जो है वो यहाँ पर, ठीक है। फिर से यहाँ पूछे आपसे कौन है, यहाँ पर नेपाल कौन, ये नेपाल देश हो गया यहाँ पर। और यहाँ कौन सा देश है, यहाँ देश है आपका भूटान, कौन सा भूटान हो गया। और यहाँ पूछूं आपसे कौन सा है, यहाँ देश कौन सा है, बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पर हो गया है। और यहाँ कौन आपके, यहाँ जो म्यांमार देश है अपना, म्यांमार जो देश है वो यहाँ पर, ठीक है। तो म्यांमार देश आपका यहाँ पर हो गया है, बांग्लादेश यहाँ पर हो गया है। ये कौन आपके, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पर श्रीलंका हो गया है। और ये कौन सा देश हो गया, यहाँ मालदीव देश हो गया है। ये हमारे आसपास के देश आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और आपका म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ये दो आपके यहाँ पर जो नीचे जल वाला पार्ट है वहां पर, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों जो बाउंड्री बनाने वाले जो देश हमारे पास में, इसमें सर्वाधिक बाउंड्री जो है वो किस देश की होने वाली, वो होगी किसकी, आपके बांग्लादेश की होने वाली। पहला स्थान किसका हो गया, पहला स्थान जो है बांग्लादेश का होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्थान बांग्लादेश का, सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड होगा चीन, इसका होगा सेकंड चीन का होने वाला है, मतलब सर्वाधिक बाउंड्री इसके साथ में होगी। फिर इसके बाद चीन के साथ में होने वाली है। फिर अगर पूछूं कौन होगा, थर्ड ना, थर्ड देश पाकिस्तान होने वाला है। फोर्थ देश हमारा कौन, नेपाल जो है वो फोर्थ देश होने वाला है, नेपाल आपका फोर्थ देश होने वाला है। इसके बाद पूछे पांचवा देश कौन सा, आपके म्यांमार पांचवा देश होने वाला है आपका। छठा पूछे आपसे भूटान छठा देश होने वाला है। और जो अफगानिस्तान है सातवां देश होने वाला है। ये सात देश की बाउंड्री का क्रम आपके सामने यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसकी ट्रिक भी आप पढ़ सकते हो, आपने खूब पढ़ी होगी ट्रिक जो है कि भाई बचपन में क्या पढ़ा, बचपन में पढ़ा होगा आपने, बचपन में क्या हुआ, बचपन में बीए किया, क्या किया, बचपन में बीए किया। ये ट्रिक आपने खूब पढ़ी होगी, ठीक है। देखिए आपके बे फोर क्या हो गया, बे फोर हो गया बांग्लादेश, क्या हो गया, बे फोर बांग्लादेश हो गया है। जय फोर क्या हो गया, जय फोर आपका चीन हो गया है, जय फोर चीन हो गया है। पे फोर पाकिस्तान हो गया है, ने फोर नेपाल हो गया है, मे फोर म्यांमार हो गया है, बी फोर आपका भूटान हो गया है, ए फोर आपका अफगानिस्तान हो गया है। ये आपके घटता हुआ क्रम, ठीक है। पूछिए आपसे कौन सा दोस्तों, ये आपके लगने वाली जो बाउंड्री उसका घटता हुआ क्रम आपके सामने यहाँ पर है। सर्वाधिक बाउंड्री किसकी, बांग्लादेश की होने वाली, ठीक है। इतने पॉइंट को नोट कर लो एक बार फटाक से, ये मैप बना लो फटाक से, एक बार बना लोगे ना फटाक से, और साथ में लिख लेना, लिखिएगा यहाँ लिखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, लिखना अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का घटता हुआ क्रम लिखिएगा, का घटता हुआ क्रम जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। घटता हुआ क्रम जो है वो मैंने आपको लिखा है, एक बार देख लीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, सात देश हमारी बाउंड्री लगा रहे हैं। और सात देश का जो क्रम है वो आपके सामने यहाँ पर। ये तो आपके बाउंड्री नहीं है ना, ये हमारे पास में, जैसे आपके मालदीव हमारे पास में, बाउंड्री नहीं है इसकी, ठीक है। श्रीलंका हमारे पास में, बाउंड्री नहीं है ना, ये हमारे पास में, इनकी हमारे से बाउंड्री लग रही है। बाउंड्री की बात करें तो सात देश होंगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सात देश आपको ध्यान रखने, ठीक है। पहले तो हम इसको एक बार नोट डाउन यहाँ पर कर लेंगे। अब मैंने कहा पहला स्थान किसका, बांग्लादेश का पहला स्थान है। इसके आसपास पूछूं आपसे देश कौन कौन सा, इसके आसपास हमारे स्टेट कौन कौन से हैं वो आपको मैप में दिखा रहा हूं, फिर इसको नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर इसके आसपास स्टेट पूछूं आपसे, कि हमारा बांग्लादेश आपके, बांग्लादेश हमारा यहाँ पर, ठीक है, कहां पर है, यहाँ हमारा बांग्लादेश आपको नजर आएगा। इसके आसपास यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल कौन है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो गया, इसकी बाउंड्री लगी। देखो ये पूरी बाउंड्री इसकी लग रही है पश्चिम बंगाल की, ठीक है। फिर यहाँ से मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ आपका मिजोरम हो गया, ठीक है, ये मिजोरम हो गया। और यहाँ पूछो दोस्तों आपसे, देखो ग्रीन वाला असम है, कौन है, असम ग्रीन वाला है। असम जो है यहाँ भी लग रहा है बाउंड्री में और यहाँ भी लग रहा है बाउंड्री में, दोनों जगह लग रहा है बाउंड्री, ठीक है। तो असम की बाउंड्री बनाएगा, तो पांच स्टेट बाउंड्री बनाएंगे, पश्चिम बंगाल बनाएगा, मेघालय बनाएगा, त्रिपुरा बनाएगा, मिजोरम बनाएगा और आपका असम बनाने वाला है। पांच स्टेट की बाउंड्री लगने वाली है। तो इस पॉइंट को आप नोट करना, लिखिएगा। देखिए पहला स्टेट लिखना, पहला कौन आपके, पहला हो गया बांग्लादेश, लिखिएगा पहला हो गया बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कोई भी ट्रिक याद मत करना, जो मैप है उस मैप को याद कीजिएगा, मैप को 50 बार बना लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएंगी कौन सी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर पूछे आपसे बांग्लादेश पूछवा छापना कौन कौन बाउंड्री, पहली बात तो इसकी कितनी है, 4096 किलोमीटर जो है इसकी बाउंड्री भारत से लगती है, ठीक है। इतनी बाउंड्री इसकी सीमा हमारे साथ में, जो कि सर्वाधिक है ना, लिखना यहाँ पर, जो कि मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, ठीक है। अगर पूछे आपसे स्टेट कौन कौन से हैं, तो हमारे पांच स्टेट कितने हैं, हमारे पांच स्टेट जो है वो बाउंड्री पर स्थित है। आपके कौन कौन आपके छापना, पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, लिखिएगा
पश्चिम बंगाल हो गया पहली बात तो, पश्चिम बंगाल बाउंड्री बना रहा है। फिर एक लिखिए कौन हो गया, एक मेघालय हो गया, देखिए मेघालय हो गया है, एक पूछो आपसे कौन हो गया है, एक असम हो गया है, एक लिखिए त्रिपुरा हो गया है, और एक कौन सा हो गया है, एक आपका मिजोरम हो गया है। ये 5 देश की बाउंड्री इससे लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 देश की बाउंड्री इससे लगती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लो ना भाई कि सर्वाधिक बाउंड्री कौन दोस्तों आपके, वो पश्चिम बंगाल, नोट करना, पूछे आपसे सर्वाधिक किसके साथ लगती है, मैक्सिमम इसके साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पूछे दोस्तों आपसे कि अगर आपसे पूछे भाई साहब कि तीन और पूछूं आपसे, तीन और से घिरा हुआ कौन है, वो त्रिपुरा है, लिखना, तीन और से घिरा हुआ कौन है, वो त्रिपुरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई 2 बार, लिखना, 2 बार बाउंड्री किस लगती है, 2 बार जो सीमा बनाने वाला राज्य हमारा वो असम है, ठीक है। इसकी बाउंड्री 2 बार लग रही है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखना, मैंने कहा आपसे पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा आपकी कहां तक, देखो यहाँ पर जो असम है, मैंने कहा जो असम है आपके, असम जो है छापना, ये बांग्लादेश यहाँ पर हो गया, यहाँ असम हो गया ये वाला, इसकी बाउंड्री यहाँ से भी लग रही है और यहाँ से भी लग रही है, 2 बार बाउंड्री लग रही है, ठीक है। त्रिपुरा 3 और से घिरा हुआ इससे, ठीक है। ये आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये हमारा मेघालय हो गया, ये हमारा असम हो गया, ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ये 5 आपके सामने स्टेट हो चुके हैं, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले दोस्तों कि बांग्लादेश और त्रिपुरा जो है इसके बीच जो रेखा है, जो लाइन है, जो बाउंड्री है, उसे शून्य रेखा बोलते हैं, ये पूछ लेता, लिखिएगा। कभी पूछे आपसे लिखना शून्य रेखा लिखिएगा, कभी पूछो आपसे जीरो लाइन लिखना, इसे बोलते हैं जीरो लाइन, क्या बोलते हैं इसको, इसे जीरो लाइन कहते हैं, नोट कीजिएगा। किसके बीच में ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, लिखना त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फटाक से नोट करना ना, थोड़ा स्पीड से नोट करना है आपको। जीरो लाइन पूछो आपसे कहां पर है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में आपकी जीरो लाइन है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों कि भारत बांग्लादेश के बीच में कोई विवाद है क्या, तो एक विवाद था हमारे बीच में, बड़ा विवाद जो है वो था आपके 3 बीघा गलियारा का विवाद, जो सोल्व हो चुका है। अब हमने एक अमेंडमेंट किया हमारे संविधान के अंदर, उसका नाम है 100वां संविधान संशोधन, वो पॉइंट भी आप यहां पर नोट कर लो, ठीक है। देखिए 100वां संविधान संशोधन, ये हमने हमारे संविधान में किया था, 100वां संविधान संशोधन। एक्चुअली दोस्तों हमें अगर हमारा कोई भी हिस्सा देना है किसी को, तो हमें हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वो 100वां नंबर वाला संशोधन करना, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके द्वारा सुनना, इसके द्वारा लिखना, अधिनियम था, अधिनियम था, इसके द्वारा जो हमने 3 बीघा जो गलियारा वाला मामला था उसका निपटान किया है, 3 बीघा गलियारा जो विवाद है उसका निपटारा कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बीच में था, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों यह देश पूछो आपसे, यह देश 1971 में जो है, यह देश जो है आजाद हुआ था, 1971 में यह देश आजाद हुआ था। और तारीख कौन सी आपके, अगर आपसे पूछे दोस्तों इसको आजाद करने वाले कौन थे, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान जो है इसको आजाद करने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बगबंधु कहते हैं, ये भी आप नोट कीजिए, इन्हें बगबंधु कहते हैं, ठीक है। 1971 में दोस्तों आजाद किया हमने, जो पाकिस्तान था उसके साथ हमारा युद्ध होता है, और हमने 16 दिसंबर दोस्तों हमने इसके लिए कौन सा, हमने इसके लिए ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया, लिख लो इस पॉइंट दोस्तों, हमने इसकी आजादी के लिए कौन सा, हमने आजादी के लिए जो है वो कौन सा स्टार्ट किया था, हमने इसके लिए जो है वो ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था भारत ने। और वो तारीख पूछो आपसे, तारीख है 16 दिसंबर 1971 तारीख है जब पाकिस्तान ने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया था, ये भी आपको नोट करना है, लगे हाथ लिख लो। देखो आप अगर मेरे साथ थोड़ा स्पीड से लिखोगे ना तो बहुत सारी बात मैं आपको और भी लिखा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। जो आपके रिलेटिव बातें होंगी वो भी दिखा दूंगा आपको। तो बांग्लादेश के बारे में आपके सामने यहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री इसकी लगती है, शून्य रेखा हमारी कहां पर है, 100वां संविधान संशोधन कौन सा है, 1971 की कहानी क्या है, वो सारी बातें आपके सामने यहाँ पर मैंने उतार दी है। पहला हमारा देश बांग्लादेश हो गया जो मैंने आपको दिखाया। सेकंड पूछो कौन दोस्तों, 55, पै फॉर बांग्लादेश, चे फॉर क्या, चीन, तो लिखिएगा सेकंड देश हमारा चीन लिखिएगा। तो सेकंड देश हमारा लिखिएगा, जो बाउंड्री लगाने वाला देश है कौन सा, चीन है ना। मैं क्रम से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, 55 क्रम जो है ना वही दिखा रहा हूं। सेकंड देश कौन सा, चीन हो गया, सेकंड लिखिएगा, आपका देश चीन हो गया, सेकंड देश, ठीक है। चीन से हमारी बाउंड्री लग रही है। अब वो बाउंड्री जो है अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर है, वो 3488 किलोमीटर बाउंड्री है, और सेकंड स्थान पर कौन है, चीन जो है वो बाउंड्री के मामले में सेकंड स्थान पर है। आइए दोस्तों देखते हैं ये कौन कौन से जो आपके हमारे कौन कौन से स्टेट जो है वो चीन से बाउंड्री बना रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका भारत दिख रहा है आपको, देखिए चीन की बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री चीन की बाउंड्री है ना, ये जो पूरी बाउंड्री यहाँ पर वो चीन की बाउंड्री, ठीक है। अब सो इसमें पूछे आप देखो, यहाँ स्टार्ट हुआ रसगुल्ला, यहाँ आपका लद्दाख, देखो तो यहाँ लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर था बाउंड्री के अंदर, अब जम्मू कश्मीर चीन की बाउंड्री में नहीं है, ठीक है। अब लद्दाख बाउंड्री के अंदर आ गया है, तो यहाँ हमारा लद्दाख, ठीक है। यहाँ तो पूछे आपसे, यहाँ हो गया लद्दाख, यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद में यहाँ यूपी है, पर यूपी की बाउंड्री चीन से नहीं लगती है, बीच में नेपाल देश आ गया, इसलिए ये बाउंड्री यहाँ पर टच नहीं हो रही है, ठीक है। जो बिहार इसकी बाउंड्री चीन से नहीं लग रही है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ तो सिक्किम, यहाँ होना यहाँ सिक्किम हो गया है, इसकी बाउंड्री से लग रही है, ठीक है। तो हमारा सिक्किम दोस्तों यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। फिर दोस्तों असम जो है इसकी बाउंड्री भी नहीं लग रही है, बीच में भूटान आ गया ना, और यहाँ दोस्तों कौन आपकी यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसकी बाउंड्री भी टच हो रही है। तो ये जो सारे जो स्टेट थे, एक तो लद्दाख हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक सिक्किम हो गया है, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया है। ये जो 5 आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 5 इससे बाउंड्री बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं इससे बाउंड्री बनाने वाले राज्य कौन कौन से, लिखिएगा दोस्तों, इससे जो बाउंड्री बनाने वाला राज्य लिखना, उसमें 4 तो स्टेट है, 4 तो स्टेट है, और एक उसमें यूटी है, लिखिएगा, एक यूटी। आपके 4 स्टेट कौन कौन से छापना, हिमाचल प्रदेश हो गया, नोट करना, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, थर्ड लिखिए सिक्किम हो गया है, और फोर्थ ना कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये 4 तो क्या हो गए, 4 तो आपके स्टेट हो गए, लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट है, और एक यूटी कौन सा है, लद्दाख यूटी हो गया, ठीक है। लद्दाख आपका यूटी हो गया है। ये आपको 5 बातें नोट करनी है यहाँ पर, ये हमारी सीमा बनाने वाले राज्य हो गए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आपके सामने यहाँ पर, ये 5 आपके सामने, 4 तो यूटी है और एक 4 तो आपके स्टेट है, एक आपका यूटी है, ये बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वापस एक मैप और दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, ये भी भारत का मैप आपके सामने यहाँ पर खुला हुआ मैप है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ये भारत का मैप आपके सामने यहाँ पर देखना। अगर आपसे पूछे दोस्तों हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी जो है हम बात कर रहे हैं
अब्दुल्ला यहाँ किसो, ये हमारा कौन यहाँ पर साहब, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा वो चीन जो है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा चीन जो है, ये हमारा चीन जो है कुछ ऐसे जो इसकी लोकेशन जो है, ये आपका चीन की लोकेशन जो है कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर चीन है, मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों ये लद्दाख वाला एरिया हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया है, यहाँ उत्तराखंड हो गया है, ये आपका बिहार है जो हमारा नहीं आएगा बिहार, ठीक है। ये सॉरी ये आपका नेपाल है, हटा दो इसको, यहाँ सिक्किम हो गया है, यहाँ भूटान हटाओ इसको, और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया है। ये हमारी बाउंड्री चीन के साथ में हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों बाउंड्री का बीच में जो विवाद हुआ था ना, उस विवाद को निपटाने के लिए हमारे बीच में क्या हुआ है, हमारे बीच में एक लाइन तय होती है भारत चीन के बीच में, उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? 1914 के अंदर मैकमोहन रेखा तय होती है। क्या बोलते हैं आपके? ये मैकमोहन रेखा जो होती है 1914 के अंदर एक रेखा तय होती है भारत चीन के बीच में सीमा के लिए, उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। वो यहाँ पर है, वो कहां है? वो यहाँ पर है, ठीक है। वो ऐसे है, मतलब अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा के अनुसार जो है भारत का हिस्सा है। मेरी बात सुनना, मैकमोहन रेखा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा है। पर दोस्तों यह बात चीन को हजम नहीं होती है। चीन कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत रसगुल्ला, यहाँ है तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत पर चीन का भी अधिकार है। चीन बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो दक्षिणी तिब्बत है। क्या है? वो दक्षिणी तिब्बत है, चीन का ऐसा कहना है, ठीक है। जबकि दोस्तों ये किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। इसलिए चीन जो है मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, क्योंकि मैकमोहन रेखा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, पर ये बोलता है कि दक्षिणी तिब्बत है, अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का हिस्सा है। ये दोस्तों पहला पॉइंट होगा, लिखाऊंगा इसको ना। सेकंड दोस्तों क्या हुआ? सेकंड दोस्तों यहाँ पर आपके सुनो, यहाँ 1962 में क्या होता है, इसके अंदर जो है चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ दोस्तों लद्दाख पूछूं आपसे, यहाँ जो स्थान आपके ये वर्तमान में चीन के अधिकार में, ठीक है भारत का हिस्सा लद्दाख का है, पर इस पर चीन का अधिकार हो चुका है। और ये स्थान कौन सा है? ये स्थान आपका अक्साई चीन है। कौन सा स्थान है? ये स्थान अक्साई चीन है। इस पर वर्तमान में किसका? इस पर वर्तमान में चीन का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ जो बाउंड्री है ना आपके लद्दाख और अक्साई चीन की जो बाउंड्री आपकी यहाँ जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं? एलएसी कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो कभी आपसे अगर पूछ लेना कि भाई एलओसी कहां पर है, तो वो अलग है, पाकिस्तान में ही बताऊंगा। अगर एलएसी पूछे तो भारत चीन के बीच में, नोट करना एलएसी कहां? लद्दाख के अंदर है। लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है एलएसी, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो बातें लिखा दूं आपको, लिखिए मेरे साथ में, देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि ये तो बाउंड्री हो गई हमारी। अब लिखना दोस्तों आप जो है, अब लिखिए मेरे साथ में, पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए 1914 में क्या होता है? मैकमोहन रेखा का डिसाइड होता है ना। मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन जो रेखा है इसका निर्धारण होता है, लिखिएगा, ठीक है। और इसके अनुसार पूछे आपसे, देखिएगा, इसको चीन नहीं मानता। क्या है? इसको चीन जो है इसको अब स्वीकार नहीं करता है। चीन जो है इसको स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि चीन क्या बोलता है? चीन बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसका हिस्सा है? वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है? वो दक्षिणी तिब्बत है। क्या है? वो दक्षिणी तिब्बत है, ऐसा चीन बोलता है। इसलिए चीन जो है इस बाउंड्री को स्वीकार नहीं करता। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दोस्तों ये बात पता है या नहीं पता मुझे, पर मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको। अगर मजा आए सुनकर तो दिल भेजना आप मुझे, ठीक है, पक्की बात है। पहले एक पॉइंट और लिख लो, फिर बताऊंगा ना। अक्साई चीन वाला पॉइंट और लिख लो, ठीक है। लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पर, देखिए अक्साई चीन पूछूं आपसे लिखना, अक्साई चीन छापना सो, अक्साई चीन एलएसी लिखो, पहले देखो एलएसी लिखिएगा। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? वो एलएसी है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूछूं आपसे, वो एलएसी है, नोट करना। और दोस्तों पूछूं आपसे लिखना, यह लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य है। लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य क्या है? एलएसी है, ये भी आपको नोट करना है। मैंने आपसे कहा एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले सुना होगा आपने कि जो 19वां जो एशियन गेम्स हुआ है उसमें अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को भाग नहीं लेने दिया था। आपने बात सुनी होगी, खबर सुनी होगी ना। अब देखिए ऐसा क्यों दोस्तों हो गया। देखिए मैंने कहा आपसे जो अरुणाचल प्रदेश है, चीन कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है, ठीक है। और दोस्तों अगर ये हमारा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, तो यह चीन दूसरा देश हो गया, भारत एक देश हो गया, ठीक बात है ना। भाई भारत देश हो गया, चीन देश हो गया। अगर मुझे दोस्तों यहां से यहां जाना है तो मुझे पासपोर्ट चाहिए, सही बात है रसगुल्ला। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे पासपोर्ट चाहिए भारत का, और मुझे वीजा चाहिएगा। अगर मुझे वीजा चाहिए यहां पर एंट्री के लिए, तभी तो मैं एंट्री कर पाऊंगा। भाई एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो पासपोर्ट चाहिए, किसका? इंडिया का चाहिए। अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो मुझे पासपोर्ट चाहिएगा और मुझे वीजा चाहिएगा। अब दोस्तों हमारे यहां से मान लो, हमारे यहां उत्तराखंड से क्या गया, कोई खिलाड़ी गया यहां पर खेलने के लिए, तो उसने पासपोर्ट दिखाया और वीजा दिखाया, इन्होंने उसको एंट्री दी, ठीक है। यहां दोस्तों क्या किया, यहां पर दोस्तों करते हैं, यहां ये लोग क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं ये लोग कि यहां पर जो भी लोग रहेंगे ना, उनको जो है उनको यहां का पासपोर्ट नहीं चाहिए। उनको यहां का पासपोर्ट नहीं चाहिए, उनको ये लोग देंगे स्टेपल वीजा करेंगे, उनको ये लोग स्टेपल वीजा देंगे। मतलब कि ये भारत, ये जो आपके हिस्सा है ना, ये जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है इनके अनुसार, चीन का हिस्सा है। तो क्यों पासपोर्ट चाहिए आपको, क्यों वीजा चाहिए आपको? कोई जरूरत नहीं है भाई, एक देश हो गया इनके अनुसार, एक देश हो गया सारा खेल। तो यहाँ के जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, अपना वीजा दिखाया, इन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, आपको स्टेपल वीजा देंगे हम लोग। अगर दोस्तों ये लोग यहाँ से स्टेपल वीजा ले लेते तो मतलब कि इन्होंने मान लिया कि चीन का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश होगा, इसलिए इन्होंने खेलने से मना कर दिया। इन्होंने बोला हमें खेलना ही नहीं है, पर हम रहेंगे अखंड भारत का हिस्सा, हम रहेंगे भारत का हिस्सा। तो ये था स्टेपल वीजा। कभी सवाल पूछ ले आपसे भाई स्टेपल वीजा चीन जो है वो किसे देता है? आपके अरुणाचल प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। कभी पूछ ले आपसे बाई चांस की स्टेपल वीजा जो नोट करना, लिखिए चीन के अंदर लिख लीजिए, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को स्टेपल वीजा देता है ना, क्योंकि इसको अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। इसको ये स्टेपल वीजा देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी पूछ ले तो लिख लीजिए, ये विवाद का विषय भारत चीन के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों लिखिए थर्ड नंबर लिखना, ये हमारा चीन हो गया, सेकंड आपके चीन हो चुका है, फर्स्ट कौन सा हो चुका है? फर्स्ट आपका कौन सा हो चुका है? वो बांग्लादेश। थर्ड लिखिए पाकिस्तान, ये भी कोई देश है, देखो पाकिस्तान उर्फ नल्ला, पाकिस्तान लिखिए नल्ला। थर्ड देश हमारा पाकिस्तान नल्ला हो गया, ठीक है। पाकिस्तान उर्फ नल्ला हमारा थर्ड देश हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा मैप आपके सामने आ रहा है, देखिए यहाँ आपका पाकिस्तान जो आपको दिखेगा, यहाँ पाकिस्तान आपको नजर आने वाला है। देखना मेरे साथ में, आपको दिखाता हूं मैं पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ दोस्तों कौन है? यहाँ तो है गुजरात, कौन है? ये है गुजरात, ठीक है। यहाँ कौन है? यहाँ पर राजस्थान, कौन है? राजस्थान, ठीक है। यहाँ आपका पंजाब, कौन? पंजाब, ठीक है। यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर और यहाँ हो गया लद्दाख, ठीक बात है ना। तो ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जूम करता हूं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखना, ये हमारा नॉर्थ आपके भारत आपके सामने, ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, यहाँ हो गया पंजाब, यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर और ये हो
ये आपके सामने वर्तमान में स्थिति हो गई है। पहले पाकिस्तान के साथ में 4 स्टेट थे, कौन-कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बचा है, अब 3 यूटी हो चुके हैं और 3 तो स्टेट और 2 यूटी हो चुके हैं ना। 3 स्टेट हैं और 2 यूटी हो चुके हैं। 3 स्टेट कौन-कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 स्टेट हो गए। 2 यूटी कौन-कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 यूटी हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारा खेल आपके यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर पूछे आपसे, जो आपको बाउंड्रीज दिख रही है, आपकी सीमा दिख रही है यहाँ पर, तो ये सीमा दिख रही है ना, यहाँ कौन है? यहाँ आपका पाकिस्तान कौन है? यहाँ जो है आपका कौन है? यहाँ आपका पाकिस्तान जो है आपको नजर आने वाला है, ठीक है? ये पाकिस्तान आपका ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ से बाउंड्री जो दिख रही है आपको, यह बाउंड्री कौन सी है? ये रेड क्लिफ बाउंड्री। कौन सा? रेड क्लिफ बाउंड्री है ना। ये बाउंड्री कौन सी है? ये बाउंड्री है रेड क्लिफ बाउंड्री। और ये तय होती है दोस्तों आपके, यह तय होती है आपके 1947 में, जब ये दो देश अलग हुए थे, तभी तय हो गई थी बाउंड्री आपके। रेड क्लिफ बाउंड्री बोलते हैं इसको, और 1947 में तय होती है भारत पाक के बीच में बाउंड्री। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, जो विवाद जो है, सबसे बड़ा जो विवाद दोस्तों रहता है यहाँ पर, वो इस क्षेत्र में रहता है। आप जानते हो हुआ क्या दोस्तों? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से यहाँ पर जो है, पाकिस्तान ने इधर से एंट्री करना स्टार्ट किया। कहां पर? पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख हो चुका था। यहाँ से एंट्री स्टार्ट की पाकिस्तान ने जो है, ऐसे एंट्री स्टार्ट की, ठीक है? ऐसे एंट्री स्टार्ट की उसने, और उसको लगा कि वो पूरा दोस्तों, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, उसको लगा कि पूरे हिस्से को वो अपना बना लेगा, ठीक है? उसको लगा कि जो पूरा हिस्सा है, इस पर अधिकार अपना कर लेगा कौन? पाकिस्तान जो है। यह बात कब की है? यह बात 1948 की है। तो पाकिस्तान ने इधर से एंट्री करना स्टार्ट किया भारत के अंदर, ठीक है? पर दोस्तों भारत वाले भी तैयार थे। जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर रियासत ने कहा, पहले तो जम्मू कश्मीर ने बोला कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। यहाँ कौन थे? यहाँ थे महाराजा हरि सिंह। कौन थे? यहाँ महाराजा हरि सिंह थे। इन्होंने बोला कि भाई हम तो ना पाकिस्तान में जाएंगे और ना किस में जाएंगे, ना भारत में जाएंगे, हम तो अलग रहेंगे। भारत ने कहा ठीक है, रहो अलग रहो तुम, है ना? पर दोस्तों जब यहाँ से अटैक हुआ तो इसने बोला भारत से, हमारी हेल्प कर दो प्लीज। भारत ने बोला हेल्प तो कर देंगे, पर पहले आप करो, पहले जो आप विलय पत्र जो है इस पर साइन करो और जम्मू कश्मीर जो है उसको भारत का अभिन्न हिस्सा बना दो, तब हम आपकी साइन, अब तब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। फिर दोस्तों इन्होंने इस पर साइन कर दिया और भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर हो गया, जो वर्तमान में 2 यूटी है ना, जम्मू लद्दाख के दोनों भारत का हिस्सा हो गए, ठीक है? अब जब हमारा हिस्सा हो गया ये, तो पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो हम भी दोस्तों यहाँ से अपनी आपकी हमारी जो सेना है वो भेजेंगे। हमने यहाँ से हमारी सेना भेजी और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो इस मामले को कहां ले गए? यूएनओ के अंदर ले गए और वहां हो गया इस पर सीज फायर। उन्होंने बोला कि जहां पर जो खड़ा हुआ है वो वहीं पर रुक जाओ। क्या बोला उन्होंने? यूएनओ बोला कि जहां पर जो खड़ा हुआ है वो वहीं पर रुक जाओ। उसे बोलते हैं सीज फायर, युद्ध विराम की स्थिति बोलते हैं। अब दोस्तों जो हमारी बाउंड्री जो हमारी जो आपकी सेना थी वो यहाँ खड़ी थी, ठीक है? और जो पाकिस्तान सेना थी वो वहां खड़ी थी। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ कुछ रसगुल्ला ऐसे जो आपके वो सीज फायर हो गया, ठीक है? पाकिस्तान की पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा हुआ था और जो भारत है वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। इसे बोलते हैं सीज फायर। क्या बोलते हैं? सीज फायर। और इसी का नाम क्या आ गया? इसी का नाम हो गया एलओसी। क्या हो गया? एलओसी जो है, इसी का सीज फायर का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा दोस्तों, वो यहाँ पर बनी है। कहां बनी? यहाँ पर बनी है नियंत्रण रेखा, ठीक है दोस्तों? यह भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। पर दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान इस पर अधिकार करने वाला था, पाकिस्तान जो घुस गया पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इसलिए इसको पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं इसको? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। अभी बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा ना, इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, ठीक है? इसका दोस्तों ये वाला जो हिस्सा छापना, यह हिस्सा कौन सा है? यह गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है। लद्दाख का वह क्षेत्र जो पीओके के अंदर आता है वो गिलगिट बाल्टिस्तान हिस्सा है। और यहाँ पर जो है एलओसी आपको दिखाई देगी, ये एलओसी जो है वो यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसको लिख लूं मैं, एक बात देखिएगा, मैंने आपको समझाया जो है पाकिस्तान के बारे में नोट करना, नल्ला के बारे में लिखिएगा कौन कौन से। देखिए 3 तो स्टेट है, 3 तो स्टेट है और 2 यूटी है। क्या? 3 स्टेट 2 यूटी जो है वो पाकिस्तान के साथ में हमारी बाउंड्री लग रही है। 3 स्टेट कौन कौन से लिखना? एक तो राजस्थान, गुजरात लिखिए, गुजरात हो गया है, राजस्थान हो गया, लिखिएगा गुजरात, राजस्थान लिखना, पंजाब हो गया है, और यूटी कौन कौन से आप लिखना? एक तो जम्मू कश्मीर हो गया है और एक लद्दाख हो गया, ठीक है? ये आपकी यूटी हो चुके हैं, ठीक है? जम्मू कश्मीर लद्दाख हो चुका है, ये यूटी हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा कि एक बात करते हैं, जो वो मैप था ना उसको मैं केवल जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा निकाल रहा हूं यहाँ पर और अलग से बना रहा हूं, समझ में आएगा आपको खूब जोरदार, ठीक है? देखिएगा ये मैंने केवल दोस्तों मैंने केवल जो है तो जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है अपना वो अलग कर दिया है, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है? मैंने केवल दोस्तों जो आपका जो ये जो हिस्सा है ना, जो आपका ये वाला जो हिस्सा, इसको अलग निकाल लिया ना, ये वाला हिस्सा अलग निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर आपके सामने ये वाला हिस्सा बना दिया, ठीक है? अब मैंने कहा कि भाई यहाँ दोस्तों कौन है आपके, यहाँ आपका कौन, यहाँ पर जो लिखना, यहाँ तो है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। और ये पूरा पूछो आपसे, यहाँ दोस्तों ये आपके लद्दाख जो है, यहाँ पर लद्दाख हो गया है। अभी मैंने कहा आपसे कि भाई यहाँ जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा कौन सा है? ये हो गया अक्साई चीन। कौन सा हो गया है? ये अक्साई चीन यहाँ पर हो गया दोस्तों आपके। और ये बाउंड्री कौन सी है? ये जो बाउंड्री नोट करना कौन सी है? एलएसी जो है, एलएसी बाउंड्री जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। ये जो बाउंड्री है वो एलएसी बाउंड्री है और जो पूरा हिस्सा किसका है? अक्साई चीन हो चुका है। चीन का इसके ऊपर कंट्रोल है, पर है लद्दाख का हिस्सा। अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है? अब दोस्तों देखना, मैंने आपसे कहा कि जो पाकिस्तान जो है आपके वो इधर से एंट्री मार रहा है, भारत इधर से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो हम जो है यहाँ पहुंच गए, हम जो है छापना, हम जो है वो यहाँ पहुंच गए थे और कुछ दोस्तों ऐसे जो है ना, कुछ ऐसे जो है आपके वो पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो कुछ ऐसे बन गया था। ये जो पूरा जो हिस्सा आपके पूरा हिस्सा है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड, पाक अधिकृत, पाक ऑक्यूपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर वाला इलाका बोलते हैं इसको। ये पीओके भी नाम इसका रहने वाला है, ठीक है? इसका दोस्तों पूछा आपसे, यहाँ जो लाइन पूछा आपसे, यह लाइन कौन सी है? ये लाइन आपके एलओसी लाइन, जो ये वाली लाइन आपके एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, कहते हैं इसको नियंत्रण रेखा बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है? इसमें कुछ ये वाला हिस्सा भी आता है ना, ये कुछ ये हिस्सा भी आता है और ये वाला हिस्सा इसके अंदर है, ठीक है? यह जो आपके हिस्सा है ना, ये वाला, ये पूरा तो आपके एलओसी, ये पूरा तो आपके कौन हो गया? पीओके हो गया। पर उसका जो ये वाला हिस्सा छापना है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गिलगिट बाल्टिस्तान किसको बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? तो लद्दाख का एलओसी के इधर वाला एरिया कौन सा है? गिलगिट बाल्टिस्तान वाला स्थान है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? यही दोस्तों क्या है, यहीं पर छापना, यही रसगुल्ला को दोस्तों यहाँ एक स्थान लिखना, यहाँ एक स्थान लद्दाख के अंदर है, इस पर भारत का कब्जा हो चुका है, ठीक है? यह जो स्थान छापना है, जो स्थान है, यह स्थान कौन सा है? यह स्थान है सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन स्थान है। अब दोस्तों इसके ऊपर भारत का हिस्सा है, भारत का अधिकार इसके ऊपर। 1984 में हमने इस पर अधिकार कर लिया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी केवल आप इतना लिख दीजिए, यहाँ सियाचिन वाला हिस्सा यहाँ पर दोस्तों, और हमने यहाँ पर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन भारत का हिस्सा हो चुका है। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट क्या है आपके बैटल लैंड है, युद्ध की भूमि जो है हाईएस्ट वो सियाचिन है। यहाँ दोस्तों एक पॉइंट और बता रहा हूं आपको, मजेदार बातें बता रहा हूं आपको, देखिएगा मैप को खोल के बता रहा हूं, देखना
यहाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपके कोई और कलर, ये वाला कलर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ दोस्तों आपके हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा आपके यहाँ एक हिस्सा है जो कि पीओके के अंदर है लद्दाख का हिस्सा दोस्तों पीओके के अंदर है, सियाचिन के जस्ट ऊपर हिस्सा जो है जो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का जो हिस्सा है, इसको मैं ब्लू, इसको मैं ब्लैक करता हूं, ठीक है, इसको ब्लैक करता हूं, दिख जाएगा आपको आराम से। ये जो ब्लैक जो हिस्सा है ना आपके, ये जो हिस्सा ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं आपके सक्सकम वैली। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं, नोट करना, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं, नोट करना, जो ब्लैक जो हिस्सा है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं, ठीक ना, इसे बोलते हैं सक्सकम वैली ना, इसे बोलते हैं सक्सकम वैली बोलते हैं, नोट करना, इसे सक्सकम वैली बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिए, सक्सकम घाटी बोलते हैं इसको ना, इसको सक्सकम घाटी बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ये दोस्तों भारत का हिस्सा था, ये हिस्सा तो भारत का ही है, ये हिस्सा तो भारत का ही है दोस्तों, इसको सक्सकम वैली बोलते हैं, भारत का हिस्सा। पर हुआ क्या रसगुल्ला, हुआ दोस्तों ये था कि ये इस वाले के अंदर आ गया, इसमें आ गया, ये पीओके के अंदर आ गया, और भाई साहब पाकिस्तान दोस्तों ऐसा देश है भाई साहब, पाकिस्तान ने जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा पाकिस्तान ने है, ये हिस्सा किसको बेच दिया, ये चीन को भेज दिया। तो वर्तमान में इस वैली के ऊपर किसका अधिकार, चीन का हिस्सा, ना, वर्तमान में जो वैली है इसके ऊपर किसका, इसके ऊपर चीन का अधिकार, इसका है चीन का अधिकार, इस वैली के ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ चीन हो गया, देखो ये सियाचिन कितना महत्वपूर्ण स्थान आपके लिए होने वाला है, सियाचिन ये खड़ा, इधर कौन दोस्तों, इधर पाकिस्तान, इधर चीन, फिर इधर वापस अक्साई चीन हो गया। तो सियाचिन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर भारत जो है वो पाकिस्तान पर भी और चीन पर नजर रख पाएगा, इसलिए सियाचिन बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे ऊंची भूमि है, नजर रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमि होने वाली है। तो ये सारे पॉइंट आपको ये मैं बना लेना, ये बड़ा काम आएगा एग्जाम में आपको कि भाई लद्दाख में कौन सा एरिया कहां पर है, कौन सा कहां पर है, किस प्रकार बाउंड्री तय हुई है, सियाचिन कहां है, सक्सकम वैली कहां पर है, एग्जाम में खूब काम आएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा पाकिस्तान आपके सामने यहाँ पर है, इतना ही टाइम हमारे पास, वरना मैं आपको और बताता इसके बारे में, पर टाइम अभी इतना ही है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो हमारा स्टेट लिखना, फोर्थ जो हमारा देश है उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। 55 फोर्थ देश हो गया हमारा नेपाल। फोर्थ देश कौन सा? नेपाल हमारा फोर्थ देश हो गया, ठीक है। देखिएगा वापस आइए मैप की ओर, ये तो हमारा कौन सी बात हो गई, तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, ये तो भारत और पाकिस्तान की बात हुई, ठीक है। अब देखिए आपका नेपाल दिखाता हूं आपको कि नेपाल जो है वो कहां पर, देखना यह है नेपाल आपका, ये कहां है, ये नेपाल आपका यहां पर हो गया, ठीक है। देखिए कौन कौन से देश बाउंड्री बना नेपाल से, कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बना रहे, यहाँ उत्तराखंड हो गया बाउंड्री के अंदर, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ बिहार हो गया, देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, ये आगे बढ़ रहा है, देखो ये पश्चिम बंगाल चल रहा है, ये पश्चिम बंगाल चल रहा है, ये पश्चिम बंगाल चल रहा है, ये पश्चिम बंगाल है, ये भी पश्चिम बंगाल ही है। तो नेपाल से बाउंड्री इसकी भी लग रही है दोस्तों ना, यहाँ कौन, यहाँ आपका सिक्किम हो गया, तो इसकी बाउंड्री लग रही है। तो 1 2 3 4 5 5 स्टेट की बाउंड्री इससे लग रही है, आपको नोट करना है। देखिए मेरे साथ में, नेपाल में 5 स्टेट है, कौन कौन से 5 स्टेट लेना, एक तो आपकी उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और आपका कौन हो चुका है, और आपका सिक्किम हो चुका है। ये 5 स्टेट की बाउंड्री भारत नेपाल के बीच में, किसके बीच में, भारत नेपाल के बीच में 5 स्टेट की बाउंड्री आपकी रहने वाली, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहे दोस्तों नेपाल जो है, पूछूं आपसे भारत नेपाल के बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण विवाद था, चलो 2 मिनट बात करते हैं उसके ऊपर, देखना, और ये खूब चर्चा में रहा था। देखो करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स के बिना संभव नहीं है इनको पढ़ पाना, ठीक है। देखिए यहाँ दोस्तों उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ नेपाल दिख रहा है, उत्तराखंड और नेपाल आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ एक नदी बह रही है दोस्तों, यहाँ जो है इनकी जो बाउंड्री जो है ना, इस पर नदी बह रही है, जिसको आप काली नदी बोलते हो या सारदा नदी बोलते हो, कुछ भी बोल दीजिए ना, काली या फिर सारदा बोल दीजिए, ये नदी यहाँ पर बह रही है। अब दोस्तों नदी जो है, यहाँ नदी का दोस्तों यहाँ पर जो है एक स्थान है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है काला पानी। कौन सा स्थान है? काला पानी स्थान जो है यहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, इसलिए काला पानी स्थान जो है उत्तराखंड के अंदर है, और जो आपकी नदी जो है उसकी बाउंड्री पर स्थित है। अब दोस्तों नदी जो है वो अपना मार्ग चेंज करती रहती है, ठीक है, कभी दोस्तों वो इधर जाती है, कभी जाती है। अब नेपाल बोलता है कि हमारी सीमा जो है ना वो नदी है, हमारी सीमा क्या नदी है, और जो नदी जो है, नदी के हिसाब से जो ये काला पानी स्थान है, क्योंकि नदी दोस्तों ऐसे बह रही थी उस समय ना, ऐसे बह रही थी, तो ये बोल रहे हैं कि काला पानी स्थान हमारा हिस्सा है ना, ये बोल रहे हैं ये हमारा स्थान है, काला पानी स्थान जो है। भारत ने बोला चुपचाप बैठे रहो साइड में, वरना नेपाल भी तुम्हारा नहीं होगा भाई साहब, है ना, हम शर्म कर रहे हैं भगवान श्री राम के। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, मतलब दोस्तों नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों उन्होंने ये तक बोल दिया कि जो अयोध्या है वो अयोध्या भी आपके भारत के अंदर नहीं है, वो भी नेपाल का हिस्सा है। ये उस समय के स्टेटमेंट थे आपके, भारत नेपाल के बीच में स्टेटमेंट थे कि अयोध्या भी नेपाल का हिस्सा है, उन्होंने बोला था भाई साहब ना। भारत ने बोला चुपचाप आप बैठे रहो, वरना नेपाल भी आपका नहीं रहेगा। अब आपसे पूछो कि सर नेपाल की इतनी हिम्मत आ गई कि इतने बड़े देश से भिड़ रहा है दोस्तों नेपाल, कारण दोस्तों इसका कोई और ही है, वो कारण क्या दोस्तों, यहाँ तो है इंडिया, ठीक है, और यहाँ है चीन, वो चीन है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, ये तो हो गया एक ब्रेड चीन का, और ये हो गया एक ब्रेड किसका, इंडिया का। इसके बीच में कौन है? नेपाल है। इसे बोलते हैं बफर स्टेट। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। जब दो बड़े देश हो ना, उसके बीच में कोई देश फंस जाए, दो बड़े देश में छोटा देश फंस जाए, बफर स्टेट बोलते हैं। इस ये बात नेपाल जानता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, ये इसका फायदा उठाता है, ठीक है। जब दोस्तों ये इसकी ओर झुकेगा तो भारत बोलेगा प्लीज यार ऐसा मत कर यार, तू तो अपना दोस्त ही है, इसको भारत हेल्प करेगा, ठीक है। जब ये इसकी ओर आएगा चीन बोलेगा ऐसा मत कर यार प्लीज, तो अपना अपना भाई है, ये इसकी हेल्प करेगा। तो ये दोनों हाथ अपने घी में रख के बैठा है, ठीक है। इसलिए इसकी इतनी औकात होती है कि बोल देंगे कि अयोध्या आपके भारत का हिस्सा नहीं। सोचिए बोलने की औकात देखिए इसकी। कारण कौन इसका? इसके पीछे हाथ किसका? चीन का हाथ इसके पीछे, इसलिए इसने इतना पकपकी कर रहा था। तो लिख लीजिए मेरी बात को, लिख लीजिए इस पॉइंट को लिखना। अभी हाल ही में काला पानी विवाद, अभी हाल ही में काला पानी विवाद। काला पानी स्थान कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थान करना। उत्तराखंड में काला पानी विवाद हुआ था, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में काला पानी विवाद होता है, काली या सागर नदीकरण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल जो है बफर स्टेट का है, नेपाल बफर स्टेट है, ये भी आप लिख लीजिए। नेपाल बफर स्टेट है, ऊपर तो चीन है, नीचे आपका भारत हो गया है, और इसके बीच में कौन है? इसके बीच में जो है वो नेपाल यहां पर फंस गया है। ये नेपाल आपका बफर स्टेट हो गया है, चीन और भारत के बीच में नेपाल फंसा हुआ है। तो चौथा राज्य, चौथा देश जो हमारा वो नेपाल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए पांचवा देश हमारा, देखिए पांचवा देश कौन सा है? म्यांमार। देखिए पांचवा देश कौन सा आपका? म्यांमार जो है पांचवा देश है। इसको पहले बर्मा बोलते हैं ना, इसका पहले नाम था बर्मा, जो इसका नाम था। इसके बारे में लिखा हुआ है मैंने आपको बहुत कुछ जो है। अब बाउंड्री चेक करते हैं, इसकी बाउंड्री कहां-कहां लगती है। देखिए तो यह मैप आपके सामने यहां पर जो है, यह मैप दिख रहा होगा आपको, यह भारत का मैप आपके सामने यहां पर देखना।
मैंने कहा दोस्तों आपसे जो म्यांमार जो लोकेशन आपके वो यहाँ पर यहाँ चीन समाप्त हो रहा है, यहाँ चीन समाप्त हो रहा है और यहीं से आपका म्यांमार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यह देश कौन सा है? यह स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पूछूं आपसे, ये हो गया नागालैंड, यहाँ है मणिपुर, यहाँ है मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे में कौन? यहाँ पर पूरे में म्यांमार हो गया। ठीक है, तो म्यांमार जो है कहाँ पर? 4 स्टेट होंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लगभग 1600 किलोमीटर की बाउंड्री इसकी रहने वाली है, किसकी? म्यांमार की। और ये 4 जो स्टेट आपके यहाँ पर रहने वाले। ठीक है, म्यांमार पूछा आपसे, 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट यहाँ पर रहने वाले। नोट कीजिएगा, देखिए मेरे साथ में 4 स्टेट यहाँ पर आपके सामने रहेंगे। देखिएगा 4 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, एक नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया है, एक मणिपुर हो गया, मणिपुर लिखना, मणिपुर है, एक मिजोरम हो गया। कभी कभी आपसे पूछता है कि इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम क्या है, कभी कभी पूछता है आपसे कि भाई इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम यही है दोस्तों, लिखना यह उत्तर से दक्षिण क्रम है। ठीक है, पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा, यही क्रम इसका म्यांमार के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा म्यांमार हो गया आपके सामने। अब दोस्तों इसमें एक और नई बात जान लीजिए, आप लोग को नई बात बता रहा हूं, फिर दिल भेजना आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ दोस्तों क्या, यहाँ आपका क्या है देखना, ये 4 स्टेट यहाँ पर, ये 4 स्टेट जो यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 स्टेट है। यहाँ दोस्तों बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, ट्राइब्स आपकी जनजाति रहती है, और जनजाति जो होती है ना, उनकी खास खास विशेषता ये होती है कि वो ये नहीं चाहती कोई और बाहरी आए और बाहरी एंट्री करे यहाँ पर। ये चाहते हैं कि भाई ये अपना जो इनका क्षेत्र है वो इनका है, कोई और बाहर से कोई और जिससे आपके यहाँ पर आए नहीं, कोई टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर ना हो। तो यहाँ दोस्तों एंट्री करने के लिए कौन से, ये जो 4 स्टेट आपके यहाँ जो एंट्री करने के लिए छापना, यहाँ एंट्री करने के लिए आपके यहाँ जो एंट्री करेंगे, देखो है दोस्तों भारत का हिस्सा, और है तो भारत का हिस्सा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां एंट्री करने के लिए चाहिए क्या? यहां एंट्री करने के लिए इनर लाइन परमिट, क्या चाहिए? इनर लाइन परमिट चाहिए, आईएलपी चाहिए। है तो भारत का हिस्सा, बस ट्राइब एरिया है, इसलिए यहां की जो जनजाति है उनको सिक्योरिटी फील हो, इसके लिए क्या, इसके लिए जो है यहां आईएलपी जारी किया है। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो आपको आईएलपी चाहिए, बिना आईएलपी आप नहीं जा पाओगे। तो ये पॉइंट और लिख लो। ठीक है, लिख लीजिए, देखिएगा मेरे साथ में, देखिएगा इन चारों जो स्टेट है आपके, इनमें एंट्री करने के लिए ना, एंट्री करने के लिए क्या है? आईएलपी चाहिए। क्या चाहिए? आईएलपी चाहिए। इसे बोलते हैं इनर लाइन परमिट। क्या बोलते हैं इसको? इनर लाइन परमिट बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इनर लाइन परमिट बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो ये आपका म्यांमार हो गया, देखिएगा ये आपका म्यांमार हो गया है, ये आपका बर्मा हो चुका है, म्यांमार आपके सामने यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो ये 5 आपके स्टेट आपके सामने हो चुके हैं। ठीक है, ये 5 स्टेट समझ में आ गया आपको? बांग्लादेश पढ़ाया, फिर मैंने चीन पढ़ाया, फिर पाकिस्तान पढ़ाया, फिर नेपाल पढ़ाया, और फिर कौन सा हो चुका है? अरे वो तो देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना कि दर्रे वर्रे, वो तो अभी आगे आगे भौतिक प्रदेश की बात है, अभी तो केवल हम बाउंड्री काउंट कर रहे हैं ना, कौन कौन से देश है। ठीक है, हाँ भगा मत करो गोली की तरह। ये 5वां आपके म्यांमार हो गया। छठा लिखिएगा आप सभी, लिखना भूटान, छठा लिखिए भूटान। भूटान देश आपके सामने, छठा देश जो है वो भूटान है। ठीक है, देखिएगा अब भूटान की देखिए लोकेशन, ये भूटान आपके सामने यहाँ पर देखना, ये तो हमारा भारत है, यह नेपाल था, यहाँ है भूटान। कौन है? भूटान देश आपका यहाँ पर है, ये पूरा भूटान है, ये आपका भूटान आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमारा सिक्किम है, ये हमारा सिक्किम हो गया है, यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल है, नीचे सारा, ये नीचे सारा यहाँ से ये आ रहा है ऐसे, यहाँ पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वाला इलाका जो है वहाँ पर है, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा असम है, और यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 4 स्टेट है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट जो है ये बाउंड्री कहाँ बना रहे हैं? भूटान से इनकी बाउंड्री बन रही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक अभी हाल में विवाद हुआ है, उस विवाद को आपको ध्यान रखना है। अभी डिस्प्यूट हुआ है हाल में यहाँ पर, और डिस्प्यूट क्या हुआ देखना, डिस्प्यूट तो ये हुआ यहाँ पर, थोड़ा जूम कर रहा हूँ समझने के लिए आपके, देखो यहाँ डिस्प्यूट हुआ है हाल में, ये हमारा भूटान है, ठीक है, और ये हमारा सिक्किम है, समझना की बात, ये भूटान, ये सिक्किम हमारा। ठीक है, और सो ऊपर है चीन, ऊपर कौन है? ऊपर आपका चीन हो गया। मैंने कहा विवाद क्या हो, ये जो स्थान दिख रहा है आपको, यहाँ जो स्थान दिख रहा है, ये वाला जो स्थान आपके मतलब सिक्किम, भूटान और चीन के बीच वाला स्थान है, यहाँ एक स्थान, इसका नाम क्या है? डोकलाम। क्या नाम है? यहाँ एक पॉइंट था डोकलाम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? यहाँ एक पॉइंट है, इसका नाम क्या है? डोकलाम बिंदु जो है, डोकलाम स्थान था यहाँ पर। सुना? अब सुनना, चीन रसगुल्ला क्या, चीन दोस्तों यहां से उठ करके यहां पर आ गया ना, चीन बोलता है कि डोकलाम उसका हिस्सा है, चीन ने अपनी सेना यहां तैनात कर दी। और सो भूटान जो है, भूटान का जो विदेश है और उसकी जो सेना है वो भारत की सेना ही है। भूटान में जो हमारा भूटान जो सेना है वो भारत की सेना ही है, उनकी खुद की अलग से सेना नहीं है। तो भूटान ने फोन किया, कहां पर? भूटान ने दिल्ली फोन किया पीएम साहब को कि भाई साहब ऐसा हो चुका है कि चीन की सेना डोकलाम स्थान पर आ चुकी है, कुछ करिए। उन्होंने कहा ठीक, चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अपनी जो सेना है वो भी यहां तैनात कर दी। अब यहां पर हो चुका है उत्पन्न आपके विवाद, चीन बोलता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, भारत बोलता है हम पीछे नहीं हटेंगे। अंत में रसगुल्ला चीन को ही डोकलाम में हारना पड़ा, चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था अंत में। और ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत थी, यहाँ पर पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी कि अब भारत पुराने वाला भारत नहीं रहा है, अब भारत नया हो चुका है, उसके पास पावर नहीं हो चुकी है, ग्लोबल लीडर भारत बन चुका है, उसके पास हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर उसके पास में है। तो यहाँ से चीन को वापस हटना पड़ता। लिखिएगा डोकलाम में हम जीते, लिखना, लिखिएगा भूटान। पहली बात राज्य कौन कौन से यहाँ पर? लिखिएगा सिक्किम हो गया, सिक्किम लिखना, सिक्किम है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, लिखिएगा। इसके अलावा कौन आपके? असम हो गया, असम है, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। 4 स्टेट। ठीक है, 4 की बाउंड्री लगती है इसमें ना। अब देखिए मैंने कहा आपसे, देखिएगा डोकलाम विवाद लिखना, डोकलाम विवाद जो है, डोकलाम विवाद, पहली बात तो जो डोकलाम स्थान है, डोकलाम की जो लोकेशन लिखना, डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, लिखना डोकलाम जो है एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई का मतलब 3 देश के बीच में, और 3 देश कौन कौन से हैं? भारत का सिक्किम हो गया है, भूटान हो गया है, और चीन का तिब्बत हो गया। ये 3 जो है इनके बीच में ट्राई जंक्शन कौन सा है? वो डोकलाम ट्राई जंक्शन इनके बीच में। ठीक है, भारत, भूटान, चीन के बीच में ट्राई जंक्शन आपका कौन है? वो है आपका डोकलाम। ठीक है, अब तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर चीन की सेना को, चीन की सेना को, चीन की सेना को भारत ने पीछे हटाया, चीन की सेना को भारत ने पीछे हटाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरे पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट था मेरा ना, वो सब्जेक्ट मेरा रहा हुआ है, और ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है, तो ये मतलब मेरे लिए तो ये अमृत की तरह सब्जेक्ट है ना, पर मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपकी जरूरत है। वरना दोस्तों ये डोकलाम विवाद के ऊपर आप चाहो तो 2 घंटे घुमा कर स्पीच मार सकता है खड़े होकर आपके सामने, पर इतना ही आपकी जरूरत होगा। ठीक है, आगे देखिए 7वां नंबर, देखिए अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी भारत अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती नहीं है, कई होशियार लोग बोलते हैं, कई लोग तो ये बोलते हैं कि माउंट केटू भारत का हिस्सा नहीं है, क्या करें उनका? ठीक है, उनको तो भेज दो जिसका भी हिस्सा है, माउंट केटू है ना, वही भेज दो उसको। देखिए अब देखना आप वापस मैप क्यों आई हमारा, ये मैप आपके सामने यहाँ पर था, आइए वापस चलते हैं मैप क्यों हमारा ऊपर क्यों चलना पड़ेगा। ठीक है,
ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। देखिए ये हमारा जो है आपके सामने यहाँ पर मैप दिख रहा है आपको। देखिए मैंने कहा ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये हमारा लद्दाख वाला इलाका है ना, और यहाँ मैंने कहा आपसे यहाँ अक्साई चीन वाला इलाका यहाँ पर हो गया है, जो चीन के हाथ में अभी पर हमारे हाथ में आएगा। यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पर आपका सियाचिन वाला इलाका हो गया है। यहाँ आपकी कौन सी आपके सक्षगाम वैली यहाँ पर हो चुकी है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। यहाँ पामी का पठार ऊपर की ओर जो है, पामी का पठार यहाँ पर स्थित है। यहाँ से कुछ रेंज निकल रही है ना, आपके सुलेमान रेंज आ रही है, आपकी बहुत सारी रेंज आपकी निकल रही है, इधर रेंज निकल रही है, इधर रेंज निकल रही है, इसलिए इसको गांठ बोलते हैं, पामी की गांठ। मैंने आपको वर्ल्ड मैप में इसको पढ़ाया हुआ है एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको आपके यहाँ आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला इलाका जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये पाकिस्तान यहाँ पर है। और यहाँ पूछो दोस्तों आपसे, यहाँ जो कुछ हिस्सा लिखना, ये आपका कौन है, अफगानिस्तान कौन है, ये अफगानिस्तान का इलाका जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ अफगानिस्तान की बाउंड्री है, माना बहुत छोटी है, 106 किलोमीटर लंबी है। अब कई लोग बोलते हैं गुरु जी इन दोनों भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती नहीं है, वो बोलते हैं कि जो अफगानिस्तान की बाउंड्री पीओ कैसे लगती है, पीओ के हमारा हिस्सा है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये हमारा हिस्सा है। माना कि इसका नाम पीओ के है, पर गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि अफगानिस्तान की बाउंड्री भारत के लद्दाख से लगती है। हमें बोलना पड़ेगा ये बात दोस्तों, क्योंकि ये तो हमारा हिस्सा है ना, अलग थोड़ी हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा। माना कि यहाँ अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान यहाँ पर है, ये अफगानिस्तान यहाँ पर है, ये अफगानिस्तान, ठीक है। माना कि दोस्तों अधिकांश जो सीमा है वो इनके बीच में डूरंट रेखा है भाई, पहले पाकिस्तान था ही नहीं, तो पहले भारत था और अफगानिस्तान था, तो बीच में डूरंट लाइन थी। अब दोस्तों अधिकांश हिस्सा क्या हो चुका है, पाकिस्तान के हाथ में है, डूरंट लाइन अधिकांश हिस्सा यहाँ पर यहाँ कौन है, यहाँ पर तो अफगानिस्तान के बीच में ही है, यहाँ अफगानिस्तान भारत के बीच में डूरंट रेखा है, यहाँ तो उसी की है ना भाई, यहाँ तो भारत ही अपना, तो यहाँ तो उसी के बीच में, माना बहुत छोटी रेखा है, अधिकांश पाकिस्तान दोनों के बीच में, पर आपको तो हमेशा यही बोलना है, देखो आप अखंड भारत है हमारा, इसको आपको विश्वास करना है, आप नहीं करोगे तो फिर किसी और को क्या विश्वास दिला पाएंगे हम लोग। तो ये सब टीचर का धर्म भी बनता है कि ये अपना हिस्सा है, किसी को नहीं हमारा हिस्सा है, इसको हमारा हिस्सा बनाना है। माउंट केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है, यह बात आपको लिखनी है, कंचनजंगा नहीं है, माउंट केटू है, सीधी सी बात है। कंचनजंगा अगर मान लोगे तो माउंट केटू हमारा हिस्सा नहीं है, और माउंट केटू यहाँ पर है। अगर हमने ये मान लिया कि माउंट केटू हमारा हिस्सा नहीं है, तो ये भी मान लेना कि पीओके भी हमारा हिस्सा नहीं है, ये आपको तय करना है। लिखिएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर हमारी सीमा है, माना कि सबसे कम है, न्यूनतम है, फिर भी लिखिएगा लद्दाख के साथ में यहाँ सीमा है, और जो बाउंड्री है लिखना वो कौन सी है, डूरंट रेखा है। इसका अधिकांश भाग मैंने कहा, अधिकांश भाग जो किसके साथ में है वो लिखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ में, ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये आपको नोट करना है। आगे देखिए, देखो अब आगे जो बता रहा हूं वो बाउंड्री तो नहीं है हमारी, श्रीलंका मालदीव हमारी बाउंड्री तो नहीं है, पर उनके बारे में भी नोट कर लीजिए। देखिए श्रीलंका, देखिए श्रीलंका माना कि बाउंड्री नहीं है हमारी, पर हमारे पास के जो देश है उनके बारे में नोट कीजिए। श्रीलंका देश हमारे पास में, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए श्रीलंका आप लोग यहाँ पर, क्या बात है, खाटू श्याम की जय।
मैंने पाकिस्तान को भी अपना मान लिया। ये हुई ना बात। वेरी गुड, पाकिस्तान भी अपना ही। 108 लिखना इसको। हाँ 108 करना, गलती से लिख दिया 108 करना रसूल इसको ना, 108। ठीक है, श्रीलंका समझ लो पहले, फिर काम करते हैं। देखो यहाँ पर श्रीलंका आपके सामने। आइए वापस मैप की ओर आइएगा, आइए वापस मैप की ओर। एक ही मैप अपने पास में, इसी में अपन को सारे काम करने। देखो दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका यहाँ पर। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर है, ये हमारा तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका यहाँ पर। आपने देखा होगा आपको श्रीलंका तमिलनाडु का लोकेशन आप जानते हो दोस्तों। अब देखिए यहाँ ये श्रीलंका जो यहाँ पर है, यहाँ ऊपर की ओर इसका जाफना प्रायद्वीप है। ये श्रीलंका का हिस्सा जाफना प्रायद्वीप ऊपर की ओर है। ठीक है, नॉर्थ में जाफना प्रायद्वीप, और ये वाला साउथ वाला हिस्सा है। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु से लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं। यहाँ के जो मूल लोग थे उन्हें सिंगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगली बोलते हैं। पहले इसको सिंगली प्रदेश बोलते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी हो ना, मैं भूल गया आपके, वो पद्मावत वाली मूवी थी आपको, उसमें वो सिंगली प्रदेश की रानी थी ना, तो पहले इसका नाम सिंगली था। क्या नाम था? सिंगली नाम था पहले इसका। सिंगली बोलने वाले लोग यहाँ पर थे, मूल यही लोग हैं। यहाँ से तमिल लोग यहाँ पर गए, यहाँ विवाद उत्पन्न हुआ तमिल सिंगली के बीच में, तो तमिल लोग ऊपर की ओर रहने लगे, जाफना प्रायद्वीप पर तमिल लोग, यहाँ तमिल लोग रहने लगे, और जो हमारा इस पूरा जो श्रीलंका बचा हुआ यहाँ पर सिंगली लोग रहने लगे। ऐसा यहाँ पर सिस्टम हो गया। ये आपकी श्रीलंका की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर, यहाँ तमिलनाडु आपके सामने, तमिलनाडु यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ तो इन दोनों के बीच में आपकी जल संधि है, जिसका नाम है पाक जल संधि, आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पाक स्टेट है, पीएलके ना, पीएलके पाक स्टेट जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, पाक जल संधि इनके बीच में है ना। अगर आपसे पूछो दोस्तों यहाँ पर ना, यहाँ पूछूं आपसे, देखो यहाँ एक खाड़ी भी है, इसका नाम क्या? मन्नार की खाड़ी ना। खाड़ी कौन सी यहाँ पर? यहाँ खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ खाड़ी भी रसगुल्ला, यहाँ खाड़ी भी आपके, और यहाँ पाक जल संधि भी है। यहाँ देखो हमारा जो काम की चीज है वो दिखा रहा हूँ आपको, देखना। ये तमिलनाडु, यहाँ दोस्तों एंट्री करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जो है, तो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है दोस्तों, ये पम्बन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? पम्बन आइलैंड। कौन सा आइलैंड हो गया? ये आपका पम्बन आइलैंड है। मैं इसको अलग बना दूं, चलो इस वाले पॉइंट को मैं अलग कर रहा हूं, यहाँ से देखना, देखिएगा मैं अलग कर रहा हूं इस पॉइंट को। मैंने आपसे बोला कि यहाँ जो ऐसे निकला हुआ था, ठीक है, ये तमिलनाडु था, अरे ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर देखना ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ये इसका अलग वाला हिस्सा हो गया, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखना यहाँ पूछूं आपसे कौन सा आइलैंड है? ये पम्बन आइलैंड है, पम्बन द्वीप है। कौन सा आइलैंड है? पम्बन द्वीप है। ठीक है, तो ये पम्बन द्वीप है, पम्बन आइलैंड आपने नाम सुना भी होगा, पम्बन आइलैंड। ठीक है, इसी पर दोस्तों रामेश्वरम दिखना, इसी पर कौन है? इसी पर रामेश्वरम है, इसी पर रामेश्वरम स्थान है। रामेश्वरम स्थान इसी पर है, जो कि हमारा ज्योतिर्लिंग भी आप जानते हो, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मस्थली भी यहीं पर। ठीक है, और दोस्तों इसका जो अंतिम पॉइंट है ना, वो धनुषकोडी है। धनुषकोडी इसका अंतिम पॉइंट है। ठीक है, मतलब भारत का अंतिम पॉइंट कौन सा? धनुषकोडी है। भारत का अंतिम पॉइंट धनुषकोडी है, ये आपको नोट करना है। तो पम्बन आइलैंड, रामेश्वरम, धनुषकोडी, तीनों लोकेशन आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ मैंने कहा यहाँ श्रीलंका है। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर श्रीलंका है, देखना यहाँ पर, यह श्रीलंका, इसका दोस्तों एक हिस्सा निकला हुआ है, ये निकला हुआ ना आगे, इसको बना रहा हूं मैं, देखिएगा यहाँ श्रीलंका हो गया, ये श्रीलंका है। ठीक है, ये तो श्रीलंका हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा निकला हुआ है। ठीक है, और इसका जो ये पॉइंट है ना, जो अंतिम पॉइंट इसका, वो कौन सा छापना? ये जो अंतिम पॉइंट श्रीलंका का है, देखना इसका नाम है तलीमन्नार, और जो आइलैंड है वो कौन सा? मन्नार। ठीक है, ये मन्नार द्वीप है। तो मन्नार द्वीप के ऊपर कौन सा है? मन्नार द्वीप के ऊपर तलीमन्नार स्थान जो है, इसका अंतिम पॉइंट है तलीमन्नार। ठीक है, अब तो इनके बीच में आपके एक ब्रिज है, एक सेतु है, इसको पहले आप एडम ब्रिज बोलते थे, इसको आप राम सेतु बोलते हो। तो इसका बोलते हो, इसे राम सेतु बोलते हो। तो यहाँ जो है वैसे ब्रिज बना हुआ है, ठीक ना, इसको आप एडम ब्रिज बोलते हो। एडम ब्रिज कहते हो, आदम का पुल बोलते हो इसको ना, एडम ब्रिज कहते हो इसको, इसी को आप आदम का पुल बोलते हो, आदम का पुल बोलते हो। और यही अपना कौन सा? यही अपना राम सेतु है। कौन सा है? यही राम सेतु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही राम सेतु है। तो मेरे हिसाब से पल्ले पड़ गई होगी आप बात कि राम सेतु कहां पर है। ये बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी आपको बताओ, राम सेतु कहां पर है, ये लोकेशन कैसे बनाई गई है। देखो हर चीज की कला है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ज्योग्राफी सारा मैपिंग है, बिना मैपिंग आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। राम सेतु की डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते यार, राम सेतु आपको दिखाना पड़ेगा कहां पर राम सेतु है, तो मैंने आपको वो दिखाया, वहां राम सेतु है। ठीक है, तो ये पम्बन ब्रिज, तो ये लोकेशन आपको बनानी है, बढ़िया बनेगी एकदम, ऐसे बनाने से बनाई मैंने ना, ये लोकेशन आपके सामने। ठीक है, देखिएगा मैंने कहा आपसे, देखिए भारत श्रीलंका के बीच में कौन जल संधि है? वो पाक जल संधि है, पीएएल के ना, नॉट पीए के, एल साइलेंट है, पाक स्टेट, पाक जल संधि है। देखिएगा एक मन्नार की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी भी, नोट करो फटाक से, सारा खेल मैपिंग का, मैपिंग आपके सामने। एक लास्ट पॉइंट हमारा और रह गया है, एक लास्ट पॉइंट हमारा और रह गया, वो कौन सा है? वो मालदीव। देखो मालदीव, देखिए मालदीव, देखो मालदीव की लोकेशन क्या है? यह इसकी लोकेशन है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आपको मालदीव दिख रहा है? देखो हटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको। देखो मालदीव, ये मालदीव यहाँ पर रसगुल्ला ना, ये मालदीव है, और ये पूरा लक्षद्वीप है। ये क्या है? ये पूरा लक्षद्वीप है। ये तो हो गया हमारा लक्षद्वीप, राजधानी क्या थी? कवर थी राजधानी, और ये हो गया मालदीव। सवाल आपसे यही पूछेगा कि लक्षद्वीप यहाँ तो कौन है आपके? ये है मिनिकॉय, हमारे लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय। ठीक है, ये लक्षद्वीप का ही आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, तो ऊपर कौन आपकी? कवर थी, उसकी राजधानी। ठीक है, सवाल आपसे यही पूछता है कि भाई मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा अक्षांश है जो विभाजन करता है आपके? यहाँ बीच में कौन सा अक्षांश रेखा है? तो 8 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पूछे कौन सा है? यहाँ 9 डिग्री है। ये 2 पॉइंट और लिख लो आप। देखिए मालदीव लिखना, ऐसे बना लो आप, तो मालदीव, मिनिकॉय,
किसके हिस्से हैं? लक्षद्वीप का। ठीक है, देखो सवाल पूछता आपसे इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा लिखना? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहां पूछूं आप लिखना 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फटाक से लिख दीजिए 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो यहां हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहां पर अंत हो रहा है हमारा। तो ये हमारे सारे पॉइंट आपके सामने यहां पर वापस से मैंने पढ़ा दिया आपको, ये सारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब लिखिए आप लोग, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? देखिए भौतिक विभाजन। ये तो मैंने आपको केवल ये बताया कि भारत के आसपास देश कौन से, भारत की सीमा कौन कौन सी है, भारत के बाहर घूम कर आए अभी ना। अब हम अंदर घुस रहे हैं भारत के कि भारत में कौन कौन सी फिजिकल चीजें हैं, जैसे कि कहां पर्वत है, कहां पठार है, कहां मैदान है, कहां द्वीप है, कहां तट है, कहां प्रायद्वीप है, कहां पठार है। ये सारी बात मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके अंदर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका प्रायद्वीप, जो आपका जो हमारा भौतिक विभाजन है, हम इसको कल समाप्त करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखाऊंगा इसमें ना, पूरा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, पर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखाने वाला हूं इसके अंदर। आपको हर बात को आपको ध्यान से सुनना है, मेरी को हर बात को नोट करना है आपको। तो भौतिक विभाजन हम पढ़ने वाले। ठीक है, पहली बात तो भारत में कितना परसेंट पर्वत है, कितना पठार है, कितना मैदान है और कितना आपका प्रायद्वीप है, वो आप लिख लीजिए मेरे तारीख में भाई कौन कौन सी चीज भारत में कितनी है। ठीक है, देखिएगा पर्वत ये पूछ सकता है आपसे कितना है, पहाड़ी पूछ सकता है, मैदान कितना है पूछ सकता है, और आपका पठार कितना ये पूछ सकता है। देखो अब मैदान के अंदर जो आपका तटिया वाला मैदान वो भी आ जाएगा। ठीक है, मरुस्थल भी इसमें आएगा मैदान में। ठीक है, और आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी का मैदान वो भी इसमें आएगा। पर्वत में सारे पर्वत आ जाएंगे, पहाड़ी में पहाड़ी आ जाएंगी आपके, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां जो वो भी आ जाएंगी इसके अंदर पहाड़ी में। ठीक है, और पठार में आपका प्रायद्वीप के पठार हो गया है, तो प्लेटू वाला पार्ट हमारा प्लेटू वाला पार्ट आएगा। ठीक है, देखिए तो पूछे आपसे माउंटेन, पूछे आपसे कितना हमारे माउंटेन कितना परसेंट हमारे पास अपना। देखो सर्वाधिक पूछो कौन आपके चारों में मैदान है, ये आप जानते हो। भारत में मैक्सिमम कौन सा है? वो मैदान, प्लेन जो एरिया हमारा वो है लिखना 43.2%। इतना मैदान हमारे पास में 43.2% मैदान हमारे पास में, हमारे पूरा 100% एरिया का इतना परसेंट मैदान हमारे पास में। ठीक है, अगर पूछे आपसे पठार, पूछो आपसे प्रायद्वीप के पठार, पूरा साउथ वाला एरिया है, अभी बताऊंगा कहां पर ना। एक बार लिख लीजिए जो हमारा पास जो पठार है ना दोस्तों कितना आपके, वो 27.7% है। कमेंट सारे दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा दिया आपको। भारत का सामान्य जानकारी जो बेस्ट होता है कंटेंट वो मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, यहाँ भी बेस्ट ही लिखाऊंगा, चिंता ना करें, बेस्ट लिखाऊंगा और काम काम की सारी चीज दिखाऊंगा। मैदान 43.2% हो गया, पठार आपका 27.7% हो गया। या तो आप मुझे अनुमति दो एक दिन गुरुजी आप 5 घंटे लगातार क्लास लो और भैया से पढ़ाओ आपके जो पॉइंट रह गए, तब तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखो आप बोलते ना गुरुजी 1.5 घंटे में छोड़ना पड़ेगा आपको, पढ़ाना सब कुछ पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिखाना पड़ेगा। संभव नहीं है ना भाई, क्या संभव होगा बताओ। आप दो अनुमति मुझे गुरुजी, जब तक मर्जी हो तब तक पढ़ाओ, फिर देखना कुमार बाबा जलवा देखिए फिर आप। मैदान 43.2% है। ठीक है, पठार आपका 27.7% आपका पठार नोट कीजिएगा। अगर मुझे पहाड़ी पूछूं आपसे, पर्वत लिख लीजिए 10.6% पर्वत है हमारे ना, और बचा हुआ पहाड़ी हो गया 18% के आसपास पहाड़ी है। लिख लीजिए 18 पॉइंट कितना हो गया है, 6 और 2 8 सब 15 5 हो गया, इतना हमारा पहाड़ी। ठीक है, अब मैदान में आपका सारा मैदान आएगा, मरुस्थल भी आएगा इसके अंदर, मैदान भी आएंगे इसके अंदर, नदियां भी इसी के अंदर आएंगी, तटीय मैदान भी इसी में आएंगे आपके, द्वीप भी इसी में आएंगे, सारे इसी में आएंगे। ठीक है, पठार में आपका पूरा पठार आएगा, साउथ में पठार पहले पठार पूरा इसमें आएगा। ठीक है, पहाड़ी में सारी पहाड़ी आएंगी, पर्वत में आपका पूरा पर्वत आएगा। तो ये 4 डिवीजन आपके सामने है, भौतिक विभाजन आपके भारत का ऐसे है। अब उसमें हमारे पास में कितने भाग हैं पूछना आपसे, जैसे उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश हो गया, मैदानी भाग हो गया, तो वो हम पढ़ते हैं। एक बार मैप देखिए अपने साथ में, ये तो हमारा सिंपली कितना परसेंट हिस्सा हमारे पास में वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए मैप आपके सामने खुल रहा है, मैप देखना मेरे साथ में आप। तो इसी को देखते हैं, देखो मैप देखिए, ये अपना मैप हो गया। पहले देख लीजिए मैप में कौन सा हिस्सा कहां पर। ठीक है, फिर पढ़ाएंगे आगे आप। देखो मैप में पहली बात तो पर्वत कहां पर दोस्तों, पर्वत हमारा ये वाला एरिया पूरा पर्वत का है, आप जानते हो दोस्तों। ये पूरा जो एरिया हमारा ये पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पर्वत है। नेपाल उनका पर्वत हो गया, अपना नहीं है, तो ये पूरा एरिया पर्वत है आपका। ठीक है, ये पर्वत वाला हिस्सा है, ये पर्वत नंबर 1 पर्वत हमारे यहाँ पर। ठीक है, जो पर्वत वाला एरिया वो आपको यहाँ पर दिखेगा, इसमें ट्रांस हिमालय में जाएगा, हिमालय में जाएगा, दोनों आएंगे इसमें ना। पर्वत आपके यहाँ पर से। इसके बाद दोस्तों आपके मैदान कुछ आपको, ये मरुस्थल हो गया, मरुस्थल भी मैदान के अंदर आएगा। ये पूरा मैदान है, पंजाब का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, यहाँ आपके ये ब्रह्मपुत्र मैदान हो गया, ये सारा मैदान है। ठीक है, ये सारा जो मैदान आपके सामने यहाँ पर है, ये पूरा मैदान, तो ये मैदान हो गया ना, इसे बोलते हैं मैदान। इसमें मरुस्थल भी है, पंजाब का मैदान भी, गंगा का मैदान भी है और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, असम वाला इलाका मैदान में आता है ना, पहाड़ी नहीं मैदान में आता है, असम वाला इलाका। ठीक है, थर्ड मैंने कहा थर्ड मैंने कहा आपसे ये भाई मैदान पठार पूछूं आपसे, ये पूरा आपके प्रायद्वीप पठार हो गया। ठीक है, तो पूरा जो आपके ना, पूरा जो है ये पूरा जो है पूरा जो आपका वो आपके यहाँ पर ये प्रायद्वीप पठार हो गया। ठीक है, थर्ड हिस्सा आपकी हो गया, जहाँ मध्य प्रदेश में भी है पठार, ये महाराष्ट्र पठार के अंदर आ गया, तेलंगाना पठार के अंदर आ गया, ये वाला हिस्सा पठार के अंदर है। मतलब बाउंड्री से थोड़ा छोड़ दीजिए, बाकी सारा पठार आपके सामने यहाँ पर। और जो बाउंड्री वाला इलाका छाप में ये इलाका आपके ये कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका है। ठीक है, तटीय इलाका यहाँ पर हो गया, ये 4th नंबर जो है तटीय इलाका आपके सामने यहाँ पर। और पूछा आपसे पांचवा आपके जो आइलैंड है वो भी आ गया। ठीक है, अब ये तो पश्चिमी तट हो गया और पूर्वी तट हो गया आपका। ठीक है, तट वाला इलाका यहाँ पर हो गया, और ये जो आपकी ये कौन हो गया, ये हमारे आइलैंड हो गए, ये आइलैंड हो गया यहाँ पर। और ये वाला जो इलाका छापना, ये वाला इलाका आपके ये हो गया पहाड़ी वाला इलाका। तो 6 बार आपके सामने बने हुए, 6 बने हुए ना। देखो कोई 5 बना देगा, पहाड़ी वाला नहीं बनाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई फिक्स नहीं है कि भाई फिक्स है गुरुजी ना, फिक्स नहीं है। कोई मरुस्थल अलग कर देगा, आप अलग कर लीजिए, मरुस्थल अलग पढ़ लीजिए, पहाड़ी को इसी में काउंट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो लिखिए मेरे साथ में ये एरिया कहां कहां पर देखना, लिखिएगा